Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine. Welcome to class 6. Today our computer class. Let's have a look on the syllabus of class 6 for final term. Chapter number 7 word processing, chapter 8 spreadsheets, chapter 9 multimedia, chapter 10 logo and chapter 11 introduction to the internet. इंक्लूड है इसमें चैप्टर नंबर 7 वर्ड प्रोसेसिंग। हम इसको पूरा मुकम्मल तौर पर रीड आउट और इसकी एक्सरसाइज कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 8 भी हम इसकी रीडिंग कर चुके हैं, लेकिन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमारे रहते हैं। ओपन पेज नंबर 62 यूनिट 7 वर्ड प्रोसेसिंग। आई हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर, नाउ आई रिपीट इट। What is word processing software? Word processing software, as the name suggests, is used to create text-based document. It involves the application of computer to the production, editing or formatting of typed letter and other documents. The program provides a set of tools for entering, editing and formatting text. Editing refers to make change to any text. Formatting refers to change the text look. Many word processing programs are available, but Microsoft Word is most widely used and is important and most popular program for handling text. वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये क्या करता है, कैसे हमारे टेक्स्ट हम उसमें क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन है जो कि हमारे लिए एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और टाइप्स, लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं। इसमें हम जो एडिटिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि एडिटिंग मेक टू रेफर चेंज एनी टाइप टेक्स्ट, और फॉर्मेटिंग क्या करता है कि टेक्स्ट लुक को चेंज करता है। मोस्ट वाइडली यूज़ जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे लिए जो बेनिफिट्स हैं, वो एडवांटेजेस हैं, वो क्या क्या हैं कि इसमें कोई भी मिस्टेक है वो हम इजीली करेक्ट कर सकते हैं। हम डिफरेंट स्टाइल टेक्स्ट के यूज़ कर सकते हैं पेज पे। कोई भी डॉक्यूमेंट का पार्ट हम कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। स्पेलिंग और ग्रामर की भी मिस्टेक होती है तो वो आसानी से हम इजीली करेक्ट कर लेते हैं। हम हेडर या फुटर को भी अपीयर करवा सकते हैं किसी भी पेज के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या है? Microsoft Word open as a window on the desktop. The title bar is the topmost horizontal bar on the window. It display the name of the document. टॉप पे हॉरिजॉन्टल वे में जो हमारे पास बार होती है वो हमारे पास टाइटल बार होती है, डिस्प्ले करती है डॉक्यूमेंट के नेम या आप कुछ भी डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो। रिबन हमारे पास मेन एरिया है यहाँ जहाँ से यूज़र मुख्तलिफ टूल को एक्सेस कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। रिबन जो हमारे पास है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है सेवरल टूल में, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, टैब्स, ये सब शामिल हैं। बाकी इसमें इसके बारे में बताया हुआ है, पेज लेआउट के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद बताया हुआ है कि हम क्या सिलेक्टिंग टेक्स्ट के बारे में, सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग दी माउस, सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग दी कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से कैसे करेंगे और माउस से कैसे करेंगे। माउस से तो हम लेफ़्ट बटन को प्रेस करके क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और कीबोर्ड से अब हम कैसे करेंगे, ब्रिंग द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट, और शिफ्ट की जो है हमारे पास होल्ड द शिफ्ट की डाउन एंड प्रेस द एरो की टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द टेक्स्ट। एडिटिंग टेक्स्ट क्या है हमारे पास, आफ्टर सिलेक्शन करने के बाद हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे, कट करके पेस्ट भी कर सकते हैं हम। इसमें हमारे पास कॉपी पेस्ट भी आ जाता है। इसमें हमारे पास डिलीटिंग टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। देन इसमें हमारे पास कलर, बॉर्डर और बोल्ड और अंडरलाइन के बारे में बताया हुआ है। हमारे पास यहाँ पर दी जाती हैं कि हमारे पास होते हैं, हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन करवा सकते हैं, फॉन्ट बढ़ा सकते हैं छोटा बड़ा, यहाँ से टेक्स्ट की शेप्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसमें हमारे पास कोई भी अगर अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ग्रामेटिकली या स्पेलिंग मिस्टेक अगर आ जाती है तो वो फ़ौरन हमें एरर दे देता है कि यहाँ पर आपकी मिस्टेक है। लेकिन अगर हम उसे जब उस पर क्लिक करेंगे और हमें वो मिस्टेक शो करेगा कि हाँ जी ये मिस्टेक है, अगर हम उसे ऐड कर लेंगे डिक्शनरी में तो नेक्स्ट टाइम हमारी अगर वो मिस्टेक आ रही है तो वो उसको दोबारा से शो नहीं करेगा। हेडर और फुटर क्या है? पेज के टॉप को हम हेडर कहते हैं और एंड में जो होता है उसे हम फुटर कहते हैं। इस पेज पर भी देख लें, यहाँ पर आपका ये हेडर है और ये हमारे पास एंड में फुटर है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड अ सेट ऑफ डैश फॉर एंटरिंग डैश फॉर्मेटिंग टेक्स्ट टूल्स एंड एडिटिंग। नेक्स्ट है द रिबन्स इज located just below the dash title bar. The dash is a flashing vertical line that indicates the place where the next piece of the text that is typed will appear. Cursor
Dash and dash can be used to format a list of item, bullet and number. The dash option enable text to be copied to another location. Copy. उसके बाद हमारे पास है state whether the following statements are true or false. First है editing refer to the way text appear on the page. False. Word processing cannot help us correct spelling error. False. Tool and feature are found in group and tap on the ribbon. True. Bullet and numbers features are used when making list. Number 4 है bullet and numbers features are used when making list. True. Text types in lowercase appear in capital letters throughout. False. Select the correct option for each question. First है हमारे पास portrait and landscapes are type of page orientation. सेकेंड में हमारे पास आ जाएगा Ctrl+C. थर्ड हमारे पास है justified. 4 हमारे पास है tab एंड 5th है हमारे पास header. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है हमारे पास वर्ड इज़ वर्ड प्रोसेसर. सो हम इनके आंसर चेक कर लेते हैं. Word processing software, as the name suggests, is used to create text-based document. It's involves the application of computing to the production, editing and formatting of type, letter and other documents. Example, Microsoft Word is most widely used word processor. Second question है हमारे पास, what is the difference between editing and formatting? Word processing software provide a set of tools for entering, editing and formatting text. Editing refer to make change to any type text. Formatting refer to changing the way the text look. Next question number 3 है हमारे पास, how can a word document be edited? How can it be formatted? Editing, after selection text can be edited in the following way: cut and paste to make text from one location to another. Copy and paste, if you have to use text while has already been typed in another location, you need not type it again. Deleting text, to delete unwanted text, select the text and press the delete key on the keyboard. The selected text is deleted. Formatting, the format of the text is the way it appears in a document. A selection of the text can be selected and the style and or size the font can be changed. Question number 4 है हमारे पास, explain one disadvantages of using a spell checker. A spell checker checks spelling, alternate spelling are suggested and the correct one can be selected. We can add a word to the dictionary so that it is not shown as a spelling error the next time it is typed. Question number 5 है हमारे पास, नेम टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कमांड. शॉर्टकट हमें दी हुई है, हमने इनके कमांड के बारे में बताना है. Ctrl+A select all, Ctrl+T font, Ctrl+N new, Ctrl+U underline, Ctrl+C copy, Alt+Fu close, Ctrl+B bold, Ctrl+L italic, Ctrl+X cut and F7 spelling and grammar check. सो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 वर्ड प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है. ये आप ऑलरेडी इससे पहले प्रॉपर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको रैंडमली डिस्कस कर दिया इस चैप्टर के बारे में. अगर आपको कोई इशू है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप अपना जो होमवर्क आपने या क्लास वर्क किया हुआ है वो अपनी नोटबुक से टैली कर लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसे करेक्ट कर लें. जो आपको काम करवाया गया है वो आप रेगुलर बेस पर करें, क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे. आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट. खुदा हाफिज़.